Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn principle of inheritance and variation. So our today's topic are टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं। सबसे पहले करेक्टर्स और ट्रेड्स हम जेनेटिक्स में यूज करेंगे। टर्म करेक्टर और ट्रेड, करेक्टर का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हाइट ऑफ प्लांट, जैसे जो मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे उनमें से क्या है, अगर हाइट ऑफ प्लांट को लिया जाए तो हाइट ऑफ प्लांट क्या रहेगी, यहाँ पे करेक्टर रहेगी। और ट्रेड्स की बात की जाए तो टॉल और ड्वार्फ क्या है, यहाँ पे ट्रेड्स है। ठीक है, अगर हम करेक्टर बोले तो हाइट ऑफ प्लांट में दोनों ही ट्रेट आ जाते हैं, टॉल भी आ जाएगा और ड्वार्फ भी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है जीन। व्हाट इज जीन? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो केमिकली इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो क्या कर सकता है, आरएनए फॉर्म कर सकता है और फाइनली प्रोटीन फॉर्म कर सकता है। जो टर्म जीन है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉनसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जीन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। मेंडल कॉल्ड दीज फैक्टर, मेंडल ने इनको क्या बोला था, फैक्टर बोला था। नेक्स्ट टर्म आती है एलील। एलील क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं। दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए करेक्टर कॉल्ड एज एलील। जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती है एक करेक्टर की उनको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। और कह सकते हो आप स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है एक ही जीन की, उनको क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है। एक क्या है, अगर इनको इंडिविजुअली सेपरेट हो जाती है तो अलग अलग करेक्टर कोड करती है, बट यहाँ पे क्या है, एक ही क्या है इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। नेक्स्ट आता है जीन लोकस। जीन लोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेटेड होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीन लोकस बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उस जीन को हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं। रिसेसिव जीन कौन सा होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट की वजह से, उसको हम रिसेसिव जीन बोलेंगे। ए जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव। नेक्स्ट आता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, जब दोनों ही जीन हैं जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिमिलर होंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। हेट्रोजाइगस क्या होगा, जब दोनों ही जीन जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस बोलेंगे। टू जीन्स रिप्रेजेंटिंग ए कैरेक्टर आर सिमिलर आर कॉल्ड होमोजाइगस एंड इफ टू जीन्स रिप्रेजेंटिंग ए कैरेक्टर आर डिफरेंट इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट वाइल्ड और म्यूटेंट एलील है। जो एक कैरेक्टर हैज डिफरेंट जीन्स, एक कैरेक्टर के अंदर क्या है, डिफरेंट जीन हो सकते हैं। ए डोमिनेंट जीन फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड वाइल्ड। अगर क्या है वहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा उसको वाइल्ड बोलेंगे। जितनी भी बाकी फॉर्म बचती हैं, जरूरी नहीं है एक फॉर्म बचे, 2 फॉर्म बचे, मैनी फॉर्म्स भी बच सकती हैं, वो वाइल्ड के अलावा, डोमिनेंट के अलावा जितनी भी फॉर्म बचती हैं वो सारी फॉर्म क्या कहलाती हैं, म्यूटेंट फॉर्म कहलाती है। आगे हम देखें भी कि क्रॉस की हेल्प से कौन कौन सी म्यूटेंट फॉर्म होती हैं, कैसे होती हैं, हम एग्जाम्पल के साथ आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप है उसको जीनोटाइप बोलेंगे। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये इसका क्या होगा, जीनोटाइप होगा। कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर फिनोटाइप की बात करें तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है। जैसे अगर बोले टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट, वो क्या है, उसका फिनोटाइप है। नेक्स्ट आता है प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रीड्स ट्रू फॉर ए गिवन कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज प्योर लाइन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक कैरेक्टर के लिए क्या है, प्योर ब्रीड शो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलेंगे। अगर पूरी की पूरी वैरायटी टॉल चल रही है तो हम कह सकते हैं वो प्योर लाइन है, पूरी ड्वार्फ चल रही है तो वो प्योर लाइन है। ठीक है, दिस मीन्स होमोजाइगस आर प्योर लाइन। इससे क्या प्रूफ होता है, जो होमोजाइगस लाइन्स है वो प्योर लाइन है। नेक्स्ट आता है F1 जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड फिलियल फर्स्ट जनरेशन। जो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाने से जनरेशन आती है उसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है F2 जनरेशन, ऑल्सो कॉल्ड फिलियल सेकेंड जनरेशन। जो F1 के बीच सेल्फिंग करवाने से जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जनरेशंस आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है जीनोम। सिंगल सेट और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। जो हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें, जैसे ह्यूमन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2N ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी सोमेटिक सेल है उसका जीनोम क्या होगा, 2 होगा। और अगर हम जर्म सेल्स की बात करें, जर्म सेल्स का जीनोम यहाँ क्या होगा, 1 होगा ह्यूमन के, यानी कि एक सेट को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन्स और जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने
नंबर ऑफ जीन्स होता है या जीनोटाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेंडल वर्क। मेंडल ने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया है, जो कंक्लूजन निकाला हुआ है मेंडल ने ला दिया हुआ है उनके लिए क्या क्या किए थे इनको, इन्होंने कुछ पॉइंट्स में हमने उनको डिफाइन करने के लिए हेडिंग बनाई है। पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। मेंडल सिलेक्टेड प्योर प्लांट एज पेरेंट्स, उन्होंने प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया, ये इनका मेन पॉइंट है। प्योर प्लांट लिए ही स्पेंड 2 ईयर ऑन द सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट विच कुड बी यूज्ड एज पेरेंट, जिसको क्या है इन्होंने सिलेक्शन के लिए इवन 2 ईयर तक का टाइम लगा दिया। सिर्फ प्योर प्लांट होने चाहिए तभी इनके रिजल्ट अच्छे आए थे, तभी ये सक्सेसफुल हुए थे। नेक्स्ट है क्रॉसिंग बिटवीन द पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो किया इन्होंने, क्रॉसिंग करवाई जो प्योर पेरेंट्स थे। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसके अंदर क्या है, इफ प्लांट्स वर बाइसेक्सुअल देन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स वर परफॉर्म्ड। अगर प्लांट्स कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे और उसके अंदर क्या करवाया इन्होंने, डिजायर्ड कैरेक्टर को ऐड करवाने के लिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग की टेक्निक परफॉर्म करवाई, जिसको क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बोल रहे हैं। यानी अगर मान लो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं टोल और ड्वार्फ का, तो उनके बीच क्रॉस करवानी है ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो, तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन और बैगिंग की टेक्निक भी परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। अब क्या होगा, जो हाइब्रिड फॉर्म होंगे, F1 है फिलियल फर्स्ट जनरेशन है वो फॉर्म होगी, दोनों का ही क्या है, अगर टोल का ले ड्वार्फ का ले तो F1 बनेगा, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिलेंगे, यानी वो हाइब्रिड होगा। ठीक है, हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्फिंग। जो F1 के अंदर क्या है, F1 की हमेशा सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं, ताकि F2 प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस बाय टेकिंग सिंगल करेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम एग्जांपल क्या लेते हैं, जो टॉल प्लांट है वो किसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, ड्वार्फ के साथ। जो पेरेंट हैं वो क्या है, गैमीट फॉर्म करेंगे। अगर हम दिखाएं यहाँ पे कैपिटल टी पेरेंट को शो कर रहा है, प्योर टोल को शो कर रहा है, तो गैमीट क्या होगा इसका, कैपिटल टी सिंगल कैपिटल टी ले लेंगे हम, ये गैमीट फॉर्म करेगा। अगर प्योर ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी ये क्या होंगे, पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा। अगर गैमीट फॉर्म करना है तो हम सिंगल टी ले लेंगे। टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे ही कंबाइन होते हैं हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि F1 की फॉर्मेशन होगी। ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। और क्या है, फिनोटिपिकली ये टॉल होगा। जब क्या है F1 में सेल्फिंग करवाई जाती है, यानी F1 जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके लिए ऐसा ही पेरेंट लेके आएंगे, इसी से क्रॉस करवाएंगे इसको, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ऐसे ऐसे एक और पेरेंट लेके आएंगे, तो गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। और दूसरी तरफ भी हमने यही लिखा, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा। ये किसकी हेल्प से शो किया हुआ है, पुन्नेट स्क्वायर चार्ट की हेल्प से शो किया हुआ है। जो पुन्नेट था वो जो एक साइंटिस्ट थे, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। कौन से साइंटिस्ट थे, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट, REGINALD, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। इन्होंने क्या है, ये पुन्नेट चार्ट दिया था, तो इन्हीं के नाम पे पुन्नेट चार्ट्स, पुन्नेट स्क्वायर चार्ट बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या है, जो लेफ्ट हैंड ऊपर और क्या है लेफ्ट हैंड साइड गैमेट्स लिख लेंगे, और फिर क्या है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, पहले में हमें जो पहला ब्लॉक है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं, सेकंड में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखाई दे रहा है, थर्ड के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखाई दे रहा है, और फोर्थ में स्मॉल टी दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, अगर हम इसकी रेशो देखें तो पहले जो फर्स्ट 3 हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे। यानी फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो 3:1 आएगी। अगर जीनोटिपिक रेशो देखें, जो फर्स्ट है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, एक फर्स्ट होगा, जो सेकंड और थर्ड है वो मैच कर रहे हैं, 2 होंगे, और ड्वार्फ किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी 1:2:1 क्या होगी, इसकी जीनोटिपिक रेशो होगी। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन ऑफ क्रॉस। इस क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकला है, रेसिप्रोकल क्रॉस गिव द सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉस भी क्या है, सेम रिजल्ट दे रहे हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस कौन से होते हैं, जब क्या है आइडेंटिटी पेरेंट्स की डिफर कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। कैसे चेंज करेंगे, अगर मान लो टोल के लिए मेल टोल को कोड कर रहा था तो अब फीमेल करेगी, यानी सेक्स रिवर्स कर देते हैं। अगर मेल क्या है, मेल प्लांट टोल थे तो अब क्या ले लेंगे, फीमेल प्लांट टोल ले लेंगे, और मेल प्लांट ड्वार्फ ले लेंगे। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 टोटली रिसेंबल विद डोमिनेंट पेरेंट। मोनोहाइब्रिड में क्या है, F1 है वो पेरेंट से डोमिनेंट पेरेंट से रिसेंबल करती है, जैसे हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था, लेकिन फिनोटिपिकली रेशो क्या थी उसकी, फिनोटिपिकली वो टोल था। इन F2 डोमिनेंट कितने होंगे, 3/4 हैं वो डोमिनेंट होंगे, और 1/4 क्या होगा, रिसेसिव होगा। अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करें हम तो 3:1 आती है, यानी 3/4 डोमिनेंट होते हैं और 1/4 क्या है
रिसेसिव होंगे। नेक्स्ट आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट एंड टू सिलेक्टेड करेक्टर। यहाँ पे टू करेक्टर्स को हम सेलेक्ट करवा के क्रॉस करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, हम सीड्स का एग्जांपल लेंगे। हम राउंड और येलो सीड का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, रिंकल्ड और ग्रीन सीड के साथ। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, पहले राउंड येलो सीड जो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ राउंड और येलो सीड है, इनका क्रॉस करवाया गया रिंकल्ड और ग्रीन सीड से, तो गैमेट फॉर्म होंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई फॉर्म होगा। जो रिंकल्ड और ग्रीन है वो कैसे फॉर्म करेगा, स्मॉल और स्मॉल वाई फॉर्म करेगा गैमेट। दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या होगा, F1 की फॉर्मेशन होगी। F1 कैसा बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है ये F1 है। F1 के बाद क्या होगा, F1 की गैमेट्स फॉर्म होंगे। 4 पॉसिबिलिटी होगी गैमेट फॉर्म होने की यहाँ पे। और ये जो हमने दिखाई हुई है दोनों तरफ लिख के दिखाए हुए हैं, गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। F1 में क्या है, सेल्फिंग करवाएंगे। जैसे ही F1 में सेल्फिंग होगी, ये गैमेट्स हैं, दोनों ही सिमिलर गैमेट्स लिए हमने। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है। दोनों ही तरफ हम इनको क्या है, गैमेट्स को लिख लेंगे और पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्रॉस निकाल देंगे। क्रॉस निकालने के बाद क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 9:3:3:1 आती है फिनोटिप की रेशो। ठीक है, उसमें क्या थी, मोनो हाइब्रिड में 3:1 थी। अगर हम 3:1 इंटू 3:1 करते हैं तो यही रिजल्ट आता है 9:3:3:1। यानी 9 क्या होंगे, येलो और राउंड होंगे, 3 क्या होंगे, ग्रीन और राउंड होंगे, 3 क्या होंगे, येलो रिंकल्ड होंगे, और 1 क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड होंगे। अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो इसकी जो मोनो हाइब्रिड था उसमें रेशो थी 1:2:1। यहाँ पे क्या होगी, 1:1 है, इसको क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1:2:1 इंटू में 1:2:1। ठीक है, ब्रैकेट में रख के हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलेगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1, यानी 1:1:2:4:2:1:1, ये इसका रिजल्ट निकलेगा। तो ये क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी विद लाइक।